चिल्ड्रन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए, जो एनसीईआरटी की 2.1 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक आपकी सिमिलर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम चलते हैं। इसमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पिछले वीडियो में बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सेम टेक्निक हम यहाँ पे लगाएंगे। इसने पूछा कि इसको वैल्यूएट करो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। आपने क्या करना है चिल्ड्रन, जैसे देखो सपोज ये फर्स्ट नंबर है मेरे पास tan इनवर्स 1, मैंने थीटा लिख दिया इसको, तो 1 इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा कहाँ पे होता है 45 डिग्री पे, तो मैंने यहाँ पे चिल्ड्रन tan π/4 लिख दिया और यहाँ पे tan थीटा लिख दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो π/4 आ गई इस वाले नंबर के लिए चिल्ड्रन। दूसरा नंबर आपके पास यहाँ पे ये है, तो चलिए इसकी बात करते हैं। आपके पास है cos इनवर्स -1/2, मैंने इसको 5 लिख दिया, तो -½ आपके पास cos 5 आ गया, cos 5 आ गया। मैंने आपसे पीछे भी बात करी थी कि cos जो फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ये -½ वैल्यू इसकी, तो और ये 120, मैं यहाँ लिख देता हूँ cos 120 डिग्री चिल्ड्रन -½ होता है। इसका मतलब है कि आप इसकी जगह लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, देखो π/180 इंटू 120, तो काट दो, 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा, तो आपके पास आ जाएगी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा cos 2π/3 इज इक्वल टू cos 5। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 5 की वैल्यू आ गई 2π/3, तो हमने इसकी वैल्यू भी निकाल दी। इसी तरह से हमने इसकी वैल्यू निकालनी चिल्ड्रन, तो चलिए इसकी वैल्यू भी निकालते हैं। ये आपके पास अगला नंबर है दिस वन, आपके पास है साइन इनवर्स -½ चलिए हमने इसको थीटा लिया, 5 लिया, इसको आप गामा ले लो, तो आपके पास -½ साइन गामा आ गया। मैंने आपको बताया था कल कि अगर हम इसको माइनस को उस तरफ हम ले जाएं तो आ जाएगा -sin गामा। इसको भी अगर हम थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो चिल्ड्रन हम यहाँ पे, चलिए मैं इसको इस तरफ को लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका cos, इसकी जगह cos π/6, और यहाँ पे माइनस को आपने अंदर ले लेना है इसमें, ये देखिए आपके पास आ जाएगा यहाँ पे साइन -गामा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से गामा की वैल्यू निकल जाएंगी चिल्ड्रन, तो गामा आपके पास आ गया, गामा आपके पास यहाँ पे आ गया -π/6। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली, हमने वहाँ से फाई की वैल्यू भी निकाल ली और गामा की भी निकाल ली। इन सब वैल्यूज़ को आपने इसमें ऊपर फॉर्मूले में भर देना। तो जब आप इन सारी वैल्यूज़ को इसमें भरेंगे फॉर्मूले में, तो आपका यहाँ से ये आंसर आपका आ जाएगा। चलिए कैसे आपका आंसर आएगा, लेट अस स्टार्ट। देखिए इसकी जगह लिखा मैंने यहाँ पे π/4, यानी इसके आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज π/4। इसकी जगह हमारे पास आया, इसकी जगह आया 2π/3, तो हमने लिखा 2π/3, और इसको हमने गामा कंसिडर किया, गामा की वैल्यू आ गई आपके पास -π/6, ये लिख दिया मैंने -π/6। चिल्ड्रन इसका 12 आप एलसीएम ले लो, ठीक है, 4 3 ज़ा 12, तो 3π आपके पास ऊपर आ गया, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8π ऊपर आ गया, 6 2 ज़ा 12, 2π आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 + 3 11 - 2 9π/12 आपके पास आ गया। सिंप्लीफाई कर दो, आपके पास आ गया यहाँ पे 3π/4। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3π/4 है। तो चिल्ड्रन अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी आती हो, जो मेरा पिछला आपने लेक्चर देखा, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये भी बात नहीं है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम सीधी। अब जैसे देखो, चलो मैं आपको एक MCQ दे रखा है आपके पास यहाँ पे,
क्वेश्चन नंबर 14, ये आपके पास एक एमसीक्यू है। अब इस एमसीक्यू में क्या कह रहा है ये कि tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू निकालो। अब ये सब कुछ ना करने के बजाय चिल्ड्रन, मुझे ये पता है, सिंपल अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे, √3 जो वैल्यू होती है tan थीटा की, वो आपको पता है कि कहाँ पे होती है, 60 पे। 60 कितना होता है, π/6, π/3। मैंने सीधा लिख दिया, यानी ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। माइनस ये जो नेगेटिव है आपका कॉस या सेकेंड, जहाँ नेगेटिव तो सेकेंड क्वाड्रेंट में गए, और ये वैल्यू आपकी वही 2π/3, जैसे मैंने पीछे आपको यहाँ कैलकुलेट करके बताई ना, ये यहाँ पे जैसे कॉस की माइनस हाफ होती है तो सेकेंड किसकी उल्टी हो जाएगी, तो दैट इज नथिंग 2π/3। तो हमने यहाँ पे 2π/3 लिखा। और चिल्ड्रन अगर आप इसमें 3 एलसीएम ले लेंगे तो पाई माइनस 2π, आपका आंसर आ गया -π/3। तो आंसर टू दिस पार्ट इज बी। मैंने आपके साथ 2.1 जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो ऑलमोस्ट पूरी डिस्कस करी। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने करके दिखाया, 12 आपने खुद से ट्राई करना, और 13 भी एमसीक्यूज है जिसको आप खुद से ट्राई करेंगे। 14 मैंने करके दिखा दिया आपको। तो ये आपका एक कंसेप्ट जो है फर्स्ट चैप्टर में आपको क्लियर हो गया। जो सेकंड चैप्टर है चिल्ड्रन इसका, उसके लिए कुछ हमें फॉर्मूले हमें चाहिए, उनकी डेरिवेशन भी हमें आनी चाहिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से फॉर्मूले हैं जो रिक्वायर्ड है आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए। और आपने ध्यान से देखना है क्योंकि वही फॉर्मूले हम लोग इसमें डायरेक्टली इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं कुछ फॉर्मूले लिखता हूँ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं ये, लेकिन हाँ इनका थोड़ा सा जो सोर्स है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं कुछ फॉर्मूले लिखता हूँ। जैसे आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। अब देखिए इस फॉर्मूले को प्रूव करना, मैं इसका प्रूफ पार्ट अगर लिखूं तो बहुत ही सिंपल है। आप क्या करो, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x को आप थीटा लिख दो, तो 1/x आपके पास साइन थीटा आ गया चिल्ड्रन यहाँ पे। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको रेसिप्रोकल कर दो, देखिए आपके पास 1 आ जाएगा x साइन थीटा, और सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ से x आ जाएगा आपका 1/sin थीटा। और चिल्ड्रन 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसिकेंट थीटा। तो कॉसिकेंट थीटा क्या हो गया, x। तो यहाँ से थीटा निकाल लो, कॉसिकेंट इनवर्स x। अब आप देखो ध्यान से कि हमने प्रूव कर दिया, ये भी थीटा के बराबर है, ये भी थीटा के बराबर है, तो ये फॉर्मूला आपका प्रूव हो गया। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट चिल्ड्रन। इसी तरह से हमारे पास 3 फॉर्मूले और हैं जो आपने खुद से ट्राई करने हैं, है ना। आपने मुझे करके दिखाने, जरा इनका प्रूव क्या होगा। देखिए आपके पास फॉर्मूला है कॉस इनवर्स 1/x, हमने यहाँ पे लिखा कॉस इनवर्स 1/x, जो इसकी वैल्यू है वो है कॉस इनवर्स 1/x आपने प्रूव करना है इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स x। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और x लेस देन इक्वल टू -1 है। सिमिलर तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। इसी तरह से आपका जो थर्ड फॉर्मूला है इसमें वो है, आप प्रूव कर सकते हैं tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, x ग्रेटर देन 0। तो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 एंड फॉर्मूला नंबर 3, आप इनको प्रूव टेस्ट कर लो कि किस तरह से आपने, हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज 3। मैं आपसे कुछ और इसमें फॉर्मूले डिस्कस करूँ अगर, जो हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। उसमें फॉर्मूला नंबर कैटेगरी वाइज में चलूँ तो
सेकंड कैटेगरी, चलो ये फर्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस करी, आई एम टॉकिंग अबाउट नो सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स, आपका होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, एंड ये इसका x बिलोंग्स टू दिस। सेकेंड फॉर्मूला है आपके पास tan इनवर्स माइनस एक्स, दिस इज माइनस tan इनवर्स एक्स, x बिलोंग्स टू आपके पास है रियल नंबर्स। थर्ड फॉर्मूला है इस कैटेगरी में कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स, दिस इज माइनस कोसिकेंट इनवर्स x, x ग्रेटर देन ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, राइट। ये 3 और फॉर्मूले हैं। अब चिल्ड्रन इनको प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैं इसमें से एक आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, देखो आपने बाकी खुद से प्रूव कर लेने। चलिए मैं फर्स्ट वाला ही लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास है साइन इनवर्स माइनस एक्स, कुछ नहीं चिल्ड्रन, आपको इसको थीटा लिख दो, तो माइनस एक्स क्या हो गया, साइन को उस तरफ ले जाओ, साइन थीटा हो गया। इस माइनस साइन को भी आप उस तरफ को ले जाओ तो माइनस साइन थीटा हो गया। मैंने आपको पीछे भी बताया था, ध्यान रखना आपने हमेशा ये कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। और एक फॉर्मूला और लिख देता हूँ मैं, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना दोनों का। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, माइनस को मैं इसके अंदर ले गया, ये लो ऐसे, इस साइन को आप इस तरफ को ले आओ, साइन इनवर्स एक्स आ गया और माइनस थीटा आ गया, माइनस साइन उस तरफ को ले जाओ, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो आप देख रहे हो यहाँ पे प्रूव हो गया चिल्ड्रन, ये भी थीटा के बराबर है और यहाँ पे ये चीज़ भी थीटा के बराबर है। तो देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड दिस फार्मूला। लाइकवाइज आप ये इसके तीनों पार्ट, दोनों जो दूसरे दो पार्ट्स हैं, इनको भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो सेट थर्ड में मैंने आपसे, सेट सेकंड में मैंने आपसे कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए। इसी तरह से हमारे पास सेट थर्ड में भी कुछ और फॉर्मूले हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखो क्या क्या हैं, वो बहुत आसान है। हाँ, आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए क्योंकि हम एग्ज़ाम में इनको डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, पर आपको मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि इन फॉर्मूलों का ओरिजिन क्या है चिल्ड्रन, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला अपने आप में मैथ नहीं होता, फॉर्मूला कहाँ से आया वो मैथ है आपका, राइट। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो फॉर्मूला है उसका ओरिजिन क्या है। तो जैसे मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा आपका, सेकंड फॉर्मूला है सेकंड इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेकंड इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कंडीशंस हैं जो किसी भी फंक्शन के लिए फुलफिल होनी चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड वी हैव द अनदर फॉर्मूला कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो चिल्ड्रन ये थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला है जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। तो चलिए मैं इसमें भी फर्स्ट का आपको प्रूफ बताता हूँ कि कहाँ से आया। चलिए हम फर्स्ट फॉर्मूले में चलते हैं, ध्यान से देखना आपने। मैंने यहाँ पे इसको थीटा लिख दिया। अब जब मैंने इसको थीटा लिखा तो इस कॉस को मैं उस तरफ ले गया, चिल्ड्रन कॉस थीटा हो गया, ये लो। अब मैं माइनस को भी उस तरफ को ले गया तो वहां पे माइनस कॉस थीटा हो गया। अब एक्चुअल मेन बात है, मैंने कल भी आपसे बात करी थी, ऐड शुगर टू कॉफी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको ये पता होना चाहिए। अब आपने ये पता लगाना कि ये जो आपका फंक्शन है कॉस थीटा चिल्ड्रन, ये कहाँ नेगेटिव होता है, सेकंड में होता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं चिल्ड्रन, यहाँ पे कॉस लिख दूं, 180 माइनस थीटा कर दूं। मैंने आपको बोला था कि 180 माइनस प्लस थीटा कॉस ही रहता है, साइन का साइन, टैन का टैन, कॉट का कॉट रहता है, पर चेंज आपका होता है ये 90 इधर को, 90 प्लस 90 माइनस, 270 प्लस 270 माइनस, वहाँ पे साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेकेंड का कॉस, सेकेंड, ऐसे चेंज हो जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
देखिए cos 180 माइनस थीटा, आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, 180 में से पीछे गए और यहाँ साइन पॉजिटिव किया, बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो आपका माइनस में हो गया। तो आप देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे आ गया cos, अब 180 को हम पाई लिखते हैं रेडियन में ना, तो ये आ गया आपके पास cos इनवर्स x और यहाँ आ गया पाई माइनस थीटा। तो देखिए आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। आपने क्या लिखा चिल्ड्रन, यहाँ पे आपने क्या लिखा, यहाँ पे इसको थीटा लिखा, तो चलिए थीटा को उस तरफ को ले जाओ, थीटा को ये चलिए मैं मिटा देता हूँ, है ना, इस तरफ को ले जाता हूँ मैं, यहाँ पे थीटा हम उस तरफ को ले गए, पाई इस तरफ माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब इस थीटा की जगह हमने ये लिखना ना, यहाँ पे ये लो कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो आप देखिए मैंने आपका फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव कर दिया चिल्ड्रन, ये दो। लाइकवाइज आप ये और ये फॉर्मूला भी प्रूव कर सकते हैं। तो हमने लगभग 3 इसके, 3 पीछे वाले के 3 और 9 नए फॉर्मूले आपने सीखे। चिल्ड्रन मैथ में प्रोग्रेस स्लोली होती है, कंसेप्ट मिलने में समय लगता है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि इसको प्रोसेस में डेली आप थोड़ा थोड़ा आप करते जाएंगे, तो विद इन नो टाइम you will understand that mathematics is one of the easiest subject, and even if you have query or doubt, talk to me directly, right? आपका जो कंसेप्ट है उसको मैं, अगर कोई डाउट है तो उसको एकदम मैं उसको रिमूव कर दूंगा, बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट इसमें लेना पड़ेगा, और आपको ये बहुत ही ईजिएस्ट वे में आप इसको सीख सकते हैं, राइट? सो कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन एंजॉइंग चिल्ड्रन। थोड़ा थोड़ा आप रोज करते जाओ, वो कितना बड़ा हो जाएगा। यू नो इंग्लिश की कहावत है, रोम कैन नॉट बी बिल्ट इन ए सिंगल डे, इट टुक लॉट ऑफ टाइम। सिमिलरली concept building is a slow process. Slowly and gradually you keep on learning, and within no time you will get to know that you are in the sky. Okay children, thank you.